नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 5:30 और मार्केट की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे मार्केट को कल के लिए। कल है 31 जुलाई यानी इस महीने का आखिरी दिन और दिन है बुधवार का। बैंक निफ्टी की कल क्या होगी? एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और कल मूव आने के चांसेस हैं अच्छे खासे। ठीक है, आज का मार्केट आप देखें तो नील बटे सन्नाटा टाइप मार्केट है। मार्केट का कोई कह लीजिए आउटकम नहीं है। ऊपर की तरफ 25,000 के आसपास से सेलिंग और नीचे की तरफ 24,800 का सपोर्ट जो कि कल जनरेट हो गया था। उसमें इसने ना इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ना इस कैंडल का लो ब्रेक किया। ठीक है, और एक पॉइंट शायद कल से ऊपर ही क्लोज किया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी इससे डिसाइसिव मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं उसको एक बार देखते हैं, उसको एक बार समझेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्यों मतलब बंद होते होते या 500 1000 पॉइंट, कल के दिन 1000 पॉइंट, आज के दिन 500 600 पॉइंट गिरते गिरते हुए, उस सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। इसको जरूर देखिए दोस्तों, पढ़िए समझिए, इसके बाद ही मेरी वीडियो पे आगे बढ़ना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं बोलता हूँ मेरी पर्सनल निजी राय है मार्केट को लेके, वो आपके सामने रखता हूँ। आप मुझे सुनते हैं, देखते हैं मेरी वीडियो को, उसके लिए हाथ जोड़ के नमन, सदा सदा आभार। प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी दोस्तों आपकी अपनी है, आपका अपना पैसा है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड हो तो बहुत बढ़िया, उससे पूछताछ करके ही पैसा लगाए। ठीक है, ये चैनल आपका प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी कहीं से भी नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं दोस्तों मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे क्यों आए हैं, क्या कारण है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। कल देखिए, कल क्या है? 31 जुलाई। 31 जुलाई यानी एक मंथली कैंडल की कल हमको क्लोजिंग मिलेगी। अब ये जो सिलसिला चालू हुआ था, ठीक है, ये चालू हुआ था यहां से 18,837, यहां से नवंबर मंथ में ये चीज चालू हुई थी। ठीक है, अब नवंबर, ये दिसंबर, ये जैन, ये फेब, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये जुलाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इसमें हमें क्या देखने को मिला? 9 मंथ्स। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मंथ ए न्यू एटीएच, हायर हाई का जो पैटर्न लगा हुआ है, हायर हाई का एक पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, एक हाई बना, अगले मंथ में कुछ से हाई बना। खैर एटीएच तो इस मंथ से आना चालू हुआ, इस मंथ में एटीएच नहीं आया क्योंकि यहाँ एक एटीएच लगा था। मेरे ख्याल में 20,200 के कुछ का लगा था, फिर यहाँ से एक हम गिरे थे। ठीक है, फिर एटीएच तो यहाँ से लगा, बट एक जो फॉर्मेशन बनी वो हायर हाई की इसी कैंडल से बनी। ठीक है, एक हाई, उससे ऊपर का हाई, उससे ऊपर का हाई, अगेन फिर एक और हाई, अगेन उस कैंडल से ऊपर वाले का हाई, अगेन उस कैंडल से ऊपर वाले का हाई, अगेन एक और नया हाई। और ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सिलसिला, ठीक है, 9 मंथ से चल रहा है। मतलब जो आगे आने वाला मंथ है वो ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है और नीचे आने का तो नाम खैर है ही नहीं। ठीक है, निफ्टी का तो ये हाल है। ऐसा शायद ही कभी मतलब मार्केट में हुआ। आप देखेंगे, देखिए इससे बड़ी तो कोई रैली है नहीं। यहाँ पे 7511, ये 18,603, ये मेरे ख्याल में 18 या 19 मंथ की एक रैली है। ठीक है, यहाँ से ली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ देखिए 19 मंथ। ये हमें 18,604 पता नहीं कितने का हाई है, वो देखने को मिला था। उसके बाद एक पर इस रैली में भी आप देखेंगे इस तरीके की एल्गोज नहीं सेट की है। देखिए, आपको रैली दिखी, बट ये एक मंथ बीच में जरूर ऐसा मिल जाएगा जहां पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, गिर जाएगा। ये देखिए नया पिछले मंथ के, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, ये देखिए, ये हाई लगा, चलो ये तो खैर शुरुआत ही हो रही है। देखिए ये एक हाई लगा, है ना, तो इस मंथ ने पिछले मंथ के हाई को नहीं ब्रेक किया। ठीक है, फिर एक नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया हाई, फिर एक और नया हाई। तो कितने, 1 2 3 4 5, फिर साइडवेज उसके नीचे,
उसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे कहीं हाई टूटा, फिर ये वाला मंथ उसके नीचे। ऐसा नहीं है कहीं भी कि कॉन्सिक्यूटिव, दैट टू ऑन टॉप, मतलब कि मार्केट हर मंथ में एक नया हाई, नया हाई, 9 मंथ्स, ठीक है। तो अभी यहां से अगस्त मंथ की कैंडल जो है परसों से बननी चालू हो जाएगी, अगस्त। और एक भी कोई लाल रंग की कैंडल नहीं है, ये कैंडल है जिसमें कैंडल क्या, डोजी कैंडल, जिसमें शायद 2 पॉइंट से रेड है बस, सिर्फ 2 पॉइंट से, एक या 2 पॉइंट से रेड है, ठीक है, एक या 2 पॉइंट से रेड। ये सिलसिला मार्केट में चल रहा है, ये एल्गोज बिल्कुल बढ़िया तरीके से मंथली बेसिस जो है सेट हो रखी है, और आप देखेंगे हर मंथ के लास्ट में तेजी ही देखने को मिलती है। तो क्या इस पे ब्रेक लगेगा, क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ऐसा भाई अनंत काल तक तो चल नहीं सकता, ठीक है, नहीं तो ये तो मतलब रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना। आप पीछे कहीं जाके देखेंगे तो आपको जरूर बीच बीच में ऐसे मंथ मिलेंगे जहां पे मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखेगा, साइडवेज टू नेगेटिव। यहाँ 9 महीने में मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव भी नहीं हुआ है, साइडवेज हुआ है, ठीक है, हल्का फुल्का साइडवेज होता है, पर एक हाई लगा के उस मंथ का हाई जरूर ब्रेक करके गए। अब आपको कोई ट्रेंड देखना हो, जैसे ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये देखिए, ये भी एक बढ़िया रैली है, बट इसमें भी कोई ना कोई मंथ आपको ऐसा दिखेगा जिसने प्रीवियस मंथ के हाई को नहीं ब्रेक किया, ठीक है। ये मार्केट गिरा था कंटिन्यूअस, 9 मंथ गिरा था, 6,354 55 से लेके 2252, 2008 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पूरे 9 महीने, 9 महीने मार्केट गिरा। इस 9 महीने की गिरावट में भी आप देखिए, जैसे ये लो बन गया, तो ये 4 महीने ऐसे निकले जिन्होंने ये लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा फॉल मार्केट में आज तक नहीं आया है, आज तक, ठीक है। 65% का ये फॉल था, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्केट से बाहर हो गए थे, आज तक शायद वो घुसे भी नहीं उसमें से। ये 2-3 महीने का फॉल, कोविड हुआ तो रिकवर हो गया, 2 महीने का फॉल 5-6 महीने में रिकवर, है ना। ये सेट हो रखा है, तो क्या ये चेंज होगा, क्या यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ये है मार्केट पे सवाल, ये है मार्केट का असली क्वेश्चन अगस्त मंथ के लिए, ठीक है। ये हमारे सामने रहेगा। अब कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है, क्या पता 25,000 टच करवाना हो कल, वेरी मच पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट में जो लास्ट में गेम हुआ है, ठीक है, क्यों आई गिरावट, ये वो वगैरह बहुत सारा कुछ, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये मार्केट की एल्गो सेट होती हैं, ठीक है। जैसे कल यहाँ एल्गो सेट थी कि भाई 25,000 छूने से पहले बढ़िया गिरावट दिखा दी जाए, ठीक है। आज वो पहले ही किसी ने ट्राई नहीं किया 25,000 के आसपास जाने के पास, उसने वहीं माल छोड़ दिया, और ये कुल मिला के नील बटे सन्नाटा टाइप मूव हो गया। अब इसमें ट्रेड करने का एक, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, जब भी कोई इनसाइडर के पिछली जो कैंडल है उसका हाई और उसका लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो 25,000 ही है, ठीक है, नीचे की तरफ 24,774, 24,774, इसके बीच बीच में मार्केट रहेगा, और आज तो 24,800 के नीचे भी नहीं आया शायद, ये तो कल का ही लो है ना। तो अगर आप एक कोई डिसाइसिव चीज ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब 150, 200, 250 पॉइंट इस प्रकार से कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे 24,750 टूटना जरूरी है, ऊपर 25,025 टूटना जरूरी है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जरूर आपको निफ्टी 25,100 से लेके 25,180 के बीच में दिखेगा, ये लेवल जिस दिन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ 24,700, देखिए 5-10 पॉइंट ऊपर वो और कुछ नहीं है, 25,005 दिखा के गिर जाएगा, तो उसको थोड़ा सा बफर दीजिए, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे, 24,750 के नीचे टूट जाता है, ठीक है, तो जरूर आपको नीचे की तरफ 24,630 के आसपास, 600-630 के आसपास निफ्टी दिखेगा। इतना ही जानना है,
इतना ही सोचना है, इतना ही दिमाग में रखना है। और स्टे कॉशियस, स्टे अलर्ट। ठीक है, बी इन लाइट पोजीशन, लाइट पोजीशन। ठीक है, जैसे कि मतलब आप 7-8 लॉट में ट्रेड करते हैं, 10-12 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो भैया अपनी पोजीशन को हाफ रख के ट्रेड कीजिए मार्केट में। स्पेशली अगर आप तेजी की साइड ट्रेड का, आप बोलो ना मार्केट तेज है, मार्केट तेज है, तेज जाना ही है। मैं कह रहा हूं आपको तेजी की साइड आप हल्के होके ट्रेड करिए। ठीक है, हैवी पोजीशन के साथ ट्रेड मत करिए। उतना आप स्टॉक में लगा लीजिए जहां पे सेटअप बढ़िया दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे दीपक नाइट्रेट आपको आज मैंने बताया। ठीक है, सेटअप जहां पे ठीक ठाक दिख रहा है, जहां पे चार्ट पैटर्न प्रिडिक्ट हो जा रहा है, यहां अनचार्टेड टेरिटरी में ऊपर से ऐसी फॉर्मेशन के साथ जिसमें कोई साइजेबल करेक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ आपका ट्रेड कोई बन रहा है, मान लीजिए 25,000 25 ट्रिगर होता है, तो फुल कैपेसिटी अपनी प्लीज यूटिलाइज मत कीजिए। ठीक है, ये मेरा आपको कहना है। एंड मिड कैप स्मॉल कैप भाई पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। मिड कैप तो पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। 88 उसकी यार, उसको तो साला हर राइज पे मतलब ऐसा लगता है कि साला कब इसको ठोके। देखिए, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। वो तो डेली चार्ट में ही बहुत ओवरबॉट हो गया है। मिड कैप स्मॉल कैप दोस्तों आपको बोलता हुआ डेली आके बोलता है भाई मेरे को वार्निंग देना मेरा काम है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, छोटा सा टाइम ले रहा हूँ आपका। ठीक है, ये देखिए, इट इज 88। कौन सा ऐसा इंडेक्स है भाई 88 आरएसआई। स्टॉक की भी आरएसआई मैंने मतलब शायद किसकी देखी है, 1992 बालकृष्ण इंडस्ट्री की देखी थी एक बार। ठीक है, और एक बार एशियन पेंट की देखी थी 89, शायद 88 89। और ये दोनों को ही उसके बाद मैंने 15 10 10 15 15% गिरते हुए देखा है। ठीक है, स्टे अलर्ट, स्टे अलर्ट, स्टे कॉशियस। ठीक है, मेरा कहना यही है बस, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बिल्कुल सिमिलर टाइप की कैंडल बनी है जैसे कल बनी थी, एंड लास्ट में इसने फिर से गिरावट दी है। ठीक है, और ये जोन रहेगा दोस्तों, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ कल की थी। ये जो जोन है ना, ये इसने, आप इधर देखिए इसने कितने दिन बचाया है। नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6। चलिए बहुत ऊपर है, छोड़ दीजिए इनको, 1 2 ये देख लीजिए। ठीक है, इतने दिन अगर इसने इसको बचाया है भाई, तो ये इसको ऊपर आने इतनी आसानी से ऊपर आने नहीं देगा। यहाँ पे क्लोजिंग आनी भी बड़ी मुश्किल है, 51,800। ठीक है, इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग आनी भी बड़ी मुश्किल है। और अगेन एक आज तो ग्रेवस्टोन डोजी तो खैर उसमें नहीं है, शूटिंग स्टार टाइप ही कैंडल बनी, ऊपर से माल छोड़, बस ग्रीन कलर की है, ये पॉजिटिव है। और कल से क्लोजिंग ऊपर है, ये पॉजिटिव है। तो अगर आपको बाय करना है, मेरी सलाह यही रहेगी भाई, ये पूरे चैनल को जब एक क्रॉस करके ट्रेड करने लग जाए, तब इसमें बाई साइड का ट्रेड बनता है। अदरवाइज इसको इस एरिया में सेल करना है। ठीक है, सेल करना है, और किस दिन नीचे गिर जाए वो भी कुछ नहीं पता, वो भी कुछ नहीं पता। ये लो अगर टूट गया, ये वाला लो जो बना है, इस लो के नीचे ट्रेड स्टार्ट हो गया, तो इसकी फॉर्मेशन जो चार्ट पैटर्न यहां पे बना हुआ है वो यही बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और हो सकता है कि कैंडल में हो जाए इस प्रकार से कुछ, आपको कैंडल जो चार्ट यहाँ पे डेवलप हो रखा है मैं उसके हिसाब से चर्चा कर रहा हूँ। ट्रेड कब करना है उसको, ये लो जैसे ही टूटे सेल की गाड़ी में बैठ जाना। ये सेल का सिग्नल है, जो कल ट्यूसडे के दिन ये लो बना है। ट्यूसडे ट्यूसडे तो आज था, मंडे वाले दिन है ना, मंडे का जो लो है। ठीक है, इसकी एक बार आवरली चार्ट लगा के आरएसआई देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, ये जो स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है मेरा डॉगी है। ठीक है, ये तो भाई वीकनेस दिखा रही है। ठीक है, 50 के नीचे ये सिग्नल तो इसने नीचे जाने का जनरेट किया है। ये प्राइस इससे नीचे का है 51,200 के आसपास का, और ये है प्राइस 51,400 के आसपास का। RSI हालांकि नीचे आ गई है। ठीक है, ये है नेगेटिव डाइवर्जेंस। बाकी है भैया मार्केट, मैनिपुलेशन है पूरा बढ़ चढ़ के। ठीक है, कौन क्या कब किस गाड़ी को कहाँ, आप याद कीजिए मार्केट ना, इसका TCS का रिजल्ट आया था। ठीक है, नॉर्मल 1-2% की तेजी थी उसमें, ना कोई ऐसा कोई खास रिजल्ट था। निफ्टी चल रहा था 24,360, 10:30 के आसपास बजे हुए थे, 10:30 ऐसे कुछ बजा हुआ था। 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, सारे IT स्टॉक्स 6 से 7% तेज हुए। निफ्टी पहुंचा 5 मिनट में 24,560। ठीक है, किसी ने बोला किसी को, या किसी ने कुछ किया किसी को, क्योंकि भाई अगर रिजल्ट का ही इंपैक्ट है तो आप गैप अप में दिखा दो, सुबह सुबह खोल दो वहां पे। 90%, 95% यही होता है। जिस स्पेशल अगर निफ्टी का स्टॉक है, रातों रात रिजल्ट आए हैं, वो सुबह आपको गैप अप गैप डाउन में ही अपनी चाल दिखा देता है। ठीक है, यहां क्या हुआ, 10:30 बजे के बाद इस 24,500 टापा नहीं जा रहा था, निफ्टी से 24,500 टापा नहीं जा रहा था। ये यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ ये रहा, इस तरफ बहुत मुश्किल एकदम से ऐसी रैली कराई गई, वहां से फिर निफ्टी ने 24,500 को जैसे तैसे टापा। पूरा IT सेक्टर, सारे स्टॉक 6 से 7% की तेजी में। ठीक है, अब इसको 25,000 टापने में दिक्कत हो रही है। ये बीच में कोई मार्केट में घुसा ड्यूरिंग मार्केट आवर, 5 मिनट में 200 पॉइंट। अब इसको 25,000 टापने में दिक्कत हो रही है। अब किस सेक्टर को पकड़ेंगे? ठीक है, एक एक करके चला तो दिए इसने। FMCG चल चुका है, ऑटो चल चुका है, फार्मा चल चुका है, बैंक्स बाकी है। तो क्या पता साले बैंक्स में गेम खेल दें, चार्ट भले ही जितना मर्जी खराब हो। ठीक है, चार्ट भले ही जितना मर्जी खराब हो। मंथली कैंडल कैसी है इसकी? के चलो देखते हैं दोस्तों, एक दिन बाकी है अभी ट्रेडिंग का, मंथली कैंडल के क्लोज होने में क्या सिग्नल जनरेट करता है मार्केट कल के दिन। क्योंकि निफ्टी है भाई बिल्कुल ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी है कुछ और करने के मूड में, वो है नीचे जाने के मूड में, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ इट इज़ यूजफुल टू यू कीप वॉचिंग। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, नहीं कुछ समझ में आता है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, किसी और को देखिए, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।